ये कहानी मानो चिड़िया उसके बच्चे की थी। मानो चिड़िया अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर इसकी वजह से इसका बच्चा बहुत बिगड़ गया था। वो अपनी माँ का कोई भी कहना नहीं मानता था। एक दिन माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा आज तो जंगल में कहीं खाना था ही नहीं। पता नहीं जंगल को क्या हो गया है। मेरे साथ तमाम परिंदे बेचारे वापस से आ गए। मामा रहने दे, आपको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। अगर आपको मेरी फिक्र होती तो आप खाना कहीं ना कहीं से ले आती, और मुझे कब से भूख लग रही है, और आपको पता है ना मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अब आप चाहे कहीं ना कहीं से खाना लाएं, मुझे नहीं पता, वरना मैं। बेटा अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें ये भी दिया है। जंगल में कितने ऐसे परिंदे हैं जिनके पास ये भी नहीं है, और अब से तुम भी मेरे साथ जाओगे। बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करते हो, और कल से तुम मेरे साथ चलना, ताकि तुम्हें पता चले जंगल में कैसे रहते हैं। माँ ये तो क्या कह रही है, तुझे मेरी कोई फिक्र नहीं है। मेरी अभी उम्र ही क्या है। माँ बाप तो बच्चों को कितना प्यार से पालते हैं, और एक तू है मुझे अभी से काम में लेकर जा रही है। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। बेटा ये तो कैसी बात कह रहा है, मैं तो तुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। अब मेरी फिक्र कर, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, अब मुझसे अकेले नहीं जाया जाता। तू भी तो मेरी फिक्र कर। क्षमा, बार बार बोलकर मेरा दिमाग खराब नहीं कर। कल वैसे भी मुझे दोस्त के यहाँ जाना है। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं तुम्हारे साथ चल लूंगा, पर मैं कोई पक्का नहीं कह रहा। अगला दिन आ जाता है और छोटा चिरहा वो कहीं दोस्त के पास चला जाता है। फिर बेचारी माँ मजबूर होकर अकेले चले जाती है, और वो जैसे जा रही होती है तो अचानक से तूफान आ जाता है और बहुत तेज बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से वो बीमार होकर गिर जाती है। फिर वहीं से चिरा के नए नए पुराने दोस्त जा रहे थे, वो उसको देख लेते हैं और उसको देखकर उसके पास जाते हैं और उसको कहते हैं, अरे चिड़िया, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? तुम इस मौसम में अकेले क्या कर रही हो यहाँ पे? फिर वो लोग किसी न किसी तरह से उस चिड़िया को लेकर घर चले जाते हैं, और वो लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं। फिर चिड़िया का बच्चा किसी डॉक्टर को बुला कर लाता है। फिर वो डॉक्टर जी से कहता है, डॉक्टर साहब मेरी मम्मा मेरे लिए खाना लेने गई थी, पता नहीं अब इनको क्या हो गया है। इनके दोस्त इनको हमारे यहाँ छोड़ के चले गए। अब आप बताएं इनको क्या हुआ है। बेटा परेशान ना हो, इनकी उम्र ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ये अब कमजोर हो गई हैं और ये बारिश को बर्दाश्त नहीं कर पाए। जब इनकी तबीयत ऐसी हो गई, अब इनको आराम की जरूरत है। ये कहकर डॉक्टर साहब चले जाते हैं। फिर छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है, मामा अब तो मुझे अपने आप से भी शर्म आ रही है। मैं हमेशा तुझे बुला भला कहता था और तुझसे ही काम करवाता था, और देख तेरी अब कैसी हालत हो गई। मैंने कभी भी तेरा साथ नहीं दिया। मामा मुझे माफ कर दे, अब तो मुझे जिंदा रहने का भी दिल नहीं कर रहा। बेटा ऐसा नहीं कहते, ऐसा कहना गुनाह है। ये तो मेरा फर्ज था तुझे पाल के बड़ा करना, और मैं तुझे अपने साथ इसलिए भी कहती थी ताकि तू जंगल के बारे में सीख ले, क्योंकि जंगल में हर तरह के परिंदे होते हैं। अगर तू मेरे साथ जाता तुझे कोई मुश्किलात नहीं आती, और तू जंगल का माहिर बन जाता। मामा आप सही कह रही थी, ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। अब कोई बात नहीं माँ, अब तू जल्दी जल्दी सही हो जा, और हम साथ जाया करेंगे। और मुझे माफ कर दे माँ, ये मेरी आखिरी गलती समझ के माफ कर दे। हाँ हाँ बेटा मैंने तुझे माफ कर दिया, और अब से ऐसी गलती मत करना,
اور تم اب پریشان مت ہو، اور میں صحیح ہو جاؤں گی تو ہم لوگ ساتھ جایا کریں گے۔ تو دوستو یاد رکھو، تو دوستو اس کہانی سے سبق سیکھو، آئندہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا۔